22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि में जो उनकी मूर्ति की स्थापना होनी है, उस कार्यक्रम को लेकर पुष्कर उपखंड के सभी गांवों में जो पीले चावल का प्रोग्राम, सभी घर घर बांटने का जो प्रोग्राम सभी में रखा गया, उसको लेकर आज पुष्कर उपखंड की शुरुआत गायत्री मंदिर से लेकर और ब्रह्मा मंदिर तक यात्रा, कलश यात्रा के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये ऐसे ही कार्यक्रम जो नीचे गाँव पुष्कर उपखंड के जो नीचे ग्राम पंचायत है, जो मंडल के स्तर है, वहाँ पर भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और घर घर पीले चावल वितरित किए। महेंद्र सिंह महेंद्र। आज हमारे राष्ट्र में भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना, वहाँ से संपूर्ण राष्ट्र को एक निमंत्रण के रूप में अक्षत कलश आज हमारे तीर्थराज पुष्कर की भूमि पर आगमन हुआ और सर्वप्रथम एक शोभा यात्रा के रूप में हमारे जगत पिता ब्रह्मा जी को आकर के आमंत्रित किया गया। और मैं तो यही मानता हूँ कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी को यदि निमंत्रण मिल चुका है तो मेरे हिसाब से किसी पर्सनल व्यक्ति को कोई आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा जी हमारे सबके पिता हैं और हम उनकी संतानें हैं। और 14 वर्ष तक हमारे आराध्य राम वनवास में रहे थे, तो जब अयोध्या वो लौटे तो पूरी अयोध्या एक दिवाली के उत्सव के रूप में जगमगा उठी और भगवान राम का बहुत भव्य स्वागत हुआ। मैं संपूर्ण राष्ट्र के वासियों से और संपूर्ण सनातन वासियों से यही आह्वान करना चाहता हूँ। वो तो 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन हमने इन आंखों से 500 वर्ष का भी वनवास देखा है और आज वो 500 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ और हमारे आराध्य जो एक त्रिपाल में विराजमान थे, वो आज एक भव्य महल में विराजमान हो रहे। उस समय वो अयोध्या आए थे, लेकिन वो अब हमारे राष्ट्र का गौरव बन करके आए हैं। तो मैं सभी सनातनियों से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र में आने वाले 22 जनवरी को एक विशाल दिवाली नहीं, एक महा महोत्सव होना चाहिए। ये राम मंदिर की स्थापना नहीं है, ये राम राज्य की स्थापना है और सनातन राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। इसलिए सभी सनातनियों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज तीर्थराज पुष्कर में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अयोध्या से एक अक्षत कलश हमारे यहाँ आकर के हम सभी को आमंत्रित कर रहा है कि हम उस आराध्य के दर्शन करने जाएं। पर मैं तो ये कहता हूँ कि वर्तमान की परिस्थितियाँ वहाँ के अभी उस अनुकूल नहीं है कि हम वहाँ पहुँचे, लेकिन आने वाली 22 जो जनवरी है वहाँ अयोध्या नहीं, हम अपने घर घर को अयोध्या माने, क्योंकि वो राम वहाँ मंदिर में विराजमान नहीं हो रहे, वो हमारे सबके घट में विराजमान हो रहे, हमारे सभी के घर में विराजमान हो रहे। इसलिए आने वाली 22 जनवरी को 1 नहीं, 11 नहीं, 21 नहीं, हर घर घर में कम से कम 108 दीपक जलने चाहिए और हमारे घर में रंगोलियां मने, ऐसा उत्सव मने कि हमारे राम वास्तव में एक वनवास को भुगत करके एक राम राज्य की स्थापना हो रही है। सर्व सनातनी एक भव्य महोत्सव को इस तरह से मनाएं। राम जन्मभूमि का जो भव्य मंदिर रामलला का बन रहा है, इसके उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। वो अक्षत और का कार्यक्रम हो रहा है। अक्षत्र पहुँचे हैं, पीले चावल जिनको हम कहते हैं, घर घर निमंत्रण देने का और पत्रक आया है। 5 टोलियाँ पुष्कर की बनी है, पुष्कर नगर की 5 बस्तियों में विस्तृत करके प्रत्येक घर पर जाने का प्रोग्राम है निमंत्रण का। और अधिक से अधिक मात्रा के अंदर माताओं बहनों को इस कार्यक्रम से जोड़ के दिव्य भव्य राष्ट्र का राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का कार्यक्रम रहेगा। हम यहाँ से अधिक मात्रा में पुष्कर से भी बंधु जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की दिक्कत आ रही है, तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण उसको अब नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे प्रोग्राम है कि 6 महीने तक हम यहाँ से निकलेंगे। आप विष्णु शर्मा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु जन जन को निमंत्रण देने के लिए ये श्री अक्षत यात्रा है, जो गायत्री शक्तिपीठ से लेकर जगत पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज के मंदिर तक आई है। जन जन को जगाना है, राम राज्य लाना है, ये हमारा पवित्र उद्देश्य है, घोषित उद्देश्य है। हम सब जनों को, भारतीय नागरिकों को, देशभक्तों को, राम सेवकों को, राम भक्तों को हम भगवान से जोड़ेंगे, भक्ति में लगेंगे और जन जन को सुखी बनाएंगे। देवी के मूर्ति के ताता राम राज काहू नहीं व्यापा, ऐसा जन जन को सुखी बनाने का, राम राज्य लाने का प्रथम संकल्प है। सबको अक्षत निमंत्रण, घर घर जाके निमंत्रण देंगे, सबको अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे। सब लोग अयोध्या आए, यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य वो भगवान का दर्शन करें।
कि 500 साल की गुलामी के कलंक को धोने का पवित्र अवसर है। जगत में ब्रह्मा जी महाराज की तीर्थ गुरु पुष्कर राज की पवित्र भूमि में सबके सहयोग से महान कार्य हुआ है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है, धार्मिक कार्य हुआ है और सबका सहयोग अपेक्षित है। सब पत्रकारों हो, सब जनता का, कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, सब जनता का, सबका सहयोग अभिष्ट है, वांछनीय है। राम निवास वशिष्ठ पुजारी श्री ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर राज। आज का वो कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या से जो रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है, उसी उपलक्ष्य में अब 1 तारीख से लेकर के और 22 जनवरी तक पुष्कर के विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न समाज के भवनों में और विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जिसमें है भव्य कार्यक्रम 22 जनवरी प्रातः 9:30 बजे ब्रह्मा मंदिर से कलश यात्रा 1100 महिलाओं इसमें वो अपने भाग लेगी और राम दरबार की झांकी सजाई जाएगी। बैंड बाजों के साथ में गायत्री शक्तिपीठ तक हो जाएगी। तत्पश्चात ब्रह्म चौक में 1100 सुंदरकांड पाठी सामूहिक रूप से वो पाठ वो करेंगे। सायंकाल अपने ब्रह्म घाट पर, वरा घाट पर, यज्ञ घाट पर, बद्री घाट पर, ब्रह्ममुख पुष्कर के घाट वहाँ आरती का आयोजन होगा। अतः सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि उस दिन सब इस कार्यक्रम में पधारे एवं सायंकाल अपने घर के बाहर रंगोली करे और 11-11 दीपक अपने घर पे सजे। और महाराज यहाँ का वो अपने और इस कार्यक्रम का अपने नगर